कतरास में आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी के रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने कतरास में छाताबाद पुल से सूर्य मंदिर कतरी नदी तक रोड शो किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नेता रागिनी सिंह भी शामिल हुई। इस दौरान भाजपा और आजसू समर्थकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। रोड शो में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भाजपा नेता रागिनी सिंह ने लोगों का अभिवादन करते हुए सीपी चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रागिनी सिंह ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर आजसू प्रत्याशी की जीत होगी। झारखंड में इनकाउंटर नक्सलियों के एरिया कमांडर की मौत, इलाके में सर्चिंग जारी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिले के सीमावर्ती पोड़ाहाट जंगल के बिहार नवादा के पास गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों का एरिया कमांडर बुधराम मुंडा के मारे जाने की सूचना है। वही इनकाउंटर में एक अन्य नक्सली घायल हो गया है। इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कोबरा और झारखंड पुलिस के जवान सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक नक्सली की मौत हो गई, जबकि एक अन्य नक्सली के घायल होने की सूचना मिली है। मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मारे गए नक्सली की पहचान बुधराम मुंडा के रूप में हुई है। वह नक्सलियों का एरिया कमांडर था। लोहरदगा में बड़ा हादसा, मनरेगा सिंचाई कूप धंसने से 4 मजदूर दबे, राहत एवं बचाव कार्य शुरू। लोहरदगा जिला के सेना थाना क्षेत्र के चित्री अम्बाटोली में गुरुवार को मनरेगा सिंचाई कूप निर्माण के दौरान सिंचाई कूप की मिट्टी धंसने से मिट्टी के नीचे 4 मजदूर दब गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर प्रखंड प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंच गई है। बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। घटना के तुरंत बाद बचाव एवं राहत कार्य के लिए 6 जेसीबी मशीन को लगाया गया है। साथ ही घटना स्थल पर 2 एम्बुलेंस को रखा गया है। मौके पर एसडीओ अमित कुमार, सेना सीओ राकेश कुमार तिवारी, सेना थाना पुलिस के अवर निरीक्षक मनोज कुमार मौजूद हैं। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना स्थल पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। कल्पना सोरेन के झारखंड झुकेगा नहीं पर बरसी सीता सोरेन की बेटी, कहा भ्रष्टाचार करके आप ही झुका रही झारखंड को। सीता सोरेन और दुर्गा सोरेन की बेटी जय श्री सोरेन अपनी चाची और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन कहती है झारखंड झुकेगा नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार करके आप लोग ही झारखंड को झुका रहे हैं। जय श्री सोरेन ने बृहस्पतिवार 23 मई को अपनी मां सीता सोरेन के साथ दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। पत्रकारों को संबोधित करते हुए जय श्री ने कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता और कार्यकर्ता गुंडा राज चला रहे हैं, लेकिन उनका गुंडा राज ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। झामुमो के गुंडों को भी यह बात समझ आ गई है। प्रियंका ने कहा राशन देना मोदी की मजबूरी, कांग्रेस ने लागू किया था यह कानून। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को रांची और गोड्डा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी कहते हैं कि देशवासियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। मोदी सरकार को गरीबों का राशन देना मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने भोजन का अधिकार कानून लागू किया था। गरीबों का यह कानूनी अधिकार है। अब कोई भी सरकार रहे, उसे गरीबों को अनाज देना ही होगा। उन्होंने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। बेरोजगारी चरम पर है। सभी शिक्षित बेरोजगार हैं। अगर इन सब को रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है। गांव देहातों में गरीब जनता किसी तरह से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाती है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। ईडी के रडार में चंपई सरकार के 2 मंत्री, बादल पत्रलेख और
हाफिजुल हसन को समन भेजने की तैयारी में ईडी। इसी महीने हो सकती है पूछताछ। झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन को ईडी समन भेजने की तैयारी में है। इसी महीने ईडी इन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन दोनों मंत्रियों से सवाल करेगी। बताया जा रहा है कि ईडी ने यह समन टेंडर कमीशन मामले में किया जा सकता है। इसके कमीशन के दायरे में कई मंत्री और अधिकारी हैं। इसी मामले में आईएएस मनीष रंजन को भी ईडी ने समन किया है, जिनके 24 मई को पूछताछ होनी है। बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन कैसे इन मामलों में घिरे हैं, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। इसी बीच निशिकांत दुबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को कितनी भी गाली दूं, ऐसे दो नेता हैं जो मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलते। बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि वह मेरा सम्मान करते हैं इसलिए नहीं बोलते, वो डरते हैं कि मैंने हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, अगर किसी दिन हम बोल दिए तो हमें जेल भेज देंगे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवाती तूफान रेमल रविवार को टकरा सकता है बंगाल के तट से। पश्चिम बंगाल के अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को ही समुद्र में चक्रवात रेमल बन सकता है। मौसम विभाग ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल खाड़ी के ऊपर चक्रवात तेज हो गया है और पहले से ही न्यून दबाव में बदल गया है। दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से यह आगे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है और अब पश्चिम मध्य और निकटवर्ती दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे एक तूफान के भीषण चक्रवात में तब्दील हो 26 मई को पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तट पर पहुंचने की संभावना है। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत। मरांडी ने कहा राहुल को सरकार में आना नहीं, इसलिए जो मन में आए बोले जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले सीएम रहे बाबूलाल मरांडी दैनिक भास्कर ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लोकसभा चुनाव, पार्टी की स्थिति, वोट प्रतिशत और ईडी की कार्यवाही आदि पर खुलकर बातचीत की। जब उनसे पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सत्ता में आने पर सरना धर्म कोड देने की बात कहते हैं, तो मरांडी ने कहा देना भी होगा तो भाजपा ही सरना धर्म कोड देगी। राहुल गांधी को तो सरकार में आना नहीं है, इसलिए उनके मन में जो आता है बोले जा रहे हैं। सरना धर्म कोड का आंदोलन नया नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने सरना धर्म कोड को मान्यता क्यों नहीं दी? उस समय तो उनके मंत्री ने कहा था कि यह संभव नहीं है। राहुल ना तो सरना धर्म कोड देंगे और ना ही सरना स्थल पर जाएंगे। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। हिरनपुर थाना क्षेत्र के घाघर जानी सुराईडीह कच्ची सड़क किनारे पेड़ से फंदे से लटकता युवक का शव पुलिस ने गुरुवार को बरामद किया है। मृतक की पहचान गोविंदपुर निवासी छोटू साहा 22 वर्षीय के रूप में हुई। मृतक का भाई मुन्ना साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटू साहा अगले सुबह लगभग 3 बजे घर से निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन पाकुड़ रेलवे स्टेशन व आसपास के रिश्तेदारों के यहाँ की जा रही थी। छोटू साहा गैरेज में मैकेनिकल का काम करता था। इधर पेड़ से युवक का लटका हुआ शव देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना थाना में दी। सूचना मिलते ही हिरनपुर थाना के एसआई अंशु उपाध्याय और एसआई मुकेश कुमार ने दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर मामले की तहकीकात की। वही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शिवराज सिंह ने कहा झारखंड देश का खजाना भरता है, यहाँ की सरकार ने इसे लूट लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को झरिया, केजीएल, गोड़ा और गोड्डा में सभा की। उन्होंने कहा झारखंड पूरे देश का खजाना भरता है, लेकिन राज्य की मौजूदा सरकार ने पूरे राज्य को लूटकर सिर्फ अपना खजाना भरा। झामुमो, कांग्रेस और राजद का 3 तिगाड़ा राज्य का हर काम बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि झारखंड धरती अम्बा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। यहाँ के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। लंबे संघर्ष के बाद अटल जी ने झारखंड को राज्य बनाया और नरेंद्र मोदी ने इसे संवारा। इस बीच आई इंडिया गठबंधन की सरकार ने पूरे राज्य को लूटना शुरू कर दिया।
मुझ पर जानलेवा हमला की साजिश थी। सीता सोरेन की बेटी रविंद्र नाथ महतो के बेटे पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड की दुमका से भाजपा के प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटी विजय श्री ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बुधवार को नाला विधानसभा क्षेत्र के तेजोरिया गांव के निकट शाम 5 बजे उन पर झामुमो के कार्यकर्ताओं द्वारा जानलेवा हमला करने की साजिश की गई थी। हालांकि परिस्थिति को मापते हुए वह वहां से किसी तरह निकल गए। उनके साथ उनकी बहन जयश्री के अलावा भाजपा के नेता सत्यानंद झा बाटुल चुनाव प्रचार में निकले थे। विजय श्री ने आरोप लगाया है कि झामुमो कार्यकर्ताओं के उस भीड़ का नेतृत्व विधानसभा अध्यक्ष का बेटा कर रहा था। विजय श्री ने कहा कि यह साजिश उनकी चाची कल्पना सोरेन की सह पर की गई थी। ऐसी हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। आज शाम 5 बजे से थम जाएगा प्रचार का शोर। डोर टू डोर जाकर उम्मीदवार करेंगे वोट की अपील। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छठे चरण में होने वाले मतदान से पूर्व गुरुवार की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे तक प्रचार की छूट है। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर वोट की अपील करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर छठे और राज्य के तीसरे चरण में गिरिडीह के अलावा धनबाद, रांची और जमशेदपुर में भी मतदान होना है। इधर अंतिम समय में राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार अभियान चरम पर है। गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए गिरिडीह जिले के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र और डुमरी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस लोकसभा सीट पर इस बार 16 प्रत्याशी मैदान में हैं।